अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? अब हमारे रिप्रेजेंटिव एलिमेंट को समझने से पहले इस पीरियड टेबल का एक जायज़ा लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि पीरियड टेबल के 3 पार्ट्स होते हैं, पीरियड्स, ब्लॉक्स और ग्रुप्स। पीरियड अगर आपको याद हो तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिनको हम रोज़ कहते हैं वो हमारे पीरियड है। ये है पहली हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें 2 एलिमेंट आते हैं। ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें लिथियम से लेकर नियोन तक एलिमेंट्स आते हैं। बीच में ये ब्रोकन है लेकिन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन। तीसरी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इसमें सोडियम से लेकर आर्गोन तक एलिमेंट्स आते हैं। ये भी ब्रोकन है लेकिन है हॉरिजॉन्टल लाइन। चौथी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस तरह से हमारी 5वीं हॉरिजॉन्टल लाइन, छठी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमारी कंप्लीट है। 7वीं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हमारी कंप्लीट है। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज़ कहते हैं। इस पीरियड टेबल में हम इन रोज़ को पीरियड्स कहेंगे। हमारे पास 7 रोज़ हैं तो हम इनको कहेंगे हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप आपको बताया था कि ये अप टू डाउन जो एलिमेंट्स की सीरीज़ है जिसको हम कॉलम कहते हैं, ये कॉलम हमारे ग्रुप्स हैं। पीरियड टेबल में हमारे पास 16 ग्रुप्स हैं। और ब्लॉक के बारे में आपको बताया था कि पीरियड टेबल के कुछ मखसूस हिस्से उनको हम ब्लॉक कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो 2 ग्रुप पे कंसिस्ट करता है इस ग्रुप हिस्से को कहते हैं एस ब्लॉक। ये वाला हिस्सा जो 6 ग्रुप्स पर कंसिस्ट करता है इस हिस्से को कहते हैं पी ब्लॉक। ये वाला हिस्सा इसको कहते हैं डी ब्लॉक। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इस हिस्से को कहते हैं एफ ब्लॉक। ये है हमारा एस ब्लॉक। इस एस ब्लॉक में अगर आप देखें तो हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं। एस ब्लॉक को एस ब्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है। इस ग्रुप में इस ब्लॉक में अगर आप देखें तो जो पहला ग्रुप है उसमें लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं। इनको मेटल्स किस लिए कहा जाता है? मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बेहद आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन उन एटम्स के दरमियान फ्री स्पेस में रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है। दूसरा ग्रुप जो है उसमें हमारे पास बेरिलियम से लेकर रेडियम तक जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इस ब्लॉक में 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम नॉन मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, जिसको इलेक्ट्रॉन को लॉस कराने के लिए हमें बेहद एनर्जी देनी पड़ेगी। ये है हमारा पी ब्लॉक। इस ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों कहा गया है? इस ब्लॉक को पी ब्लॉक इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है। जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं एक हिस्से में आ जाते हैं, उस हिस्से का नाम रखा गया है पी ब्लॉक। इस हिस्से में 16 नॉन मेटल्स हैं। 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते। उनको इलेक्ट्रॉन को लॉस कराने के लिए हमें बेहद एनर्जी देनी पड़ेगी। 8 मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल और मेटल्स के दरमियान होती है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करते। और मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? ये ऐसे एलिमेंट है जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देते हैं। तो मेटलॉइड की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इनकी प्रॉपर्टी इन दोनों के दरमियान होगी। कभी ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इस हिस्से को देखें तो हमारे पास ये हिस्सा है डी ब्लॉक। इस हिस्से को डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस हिस्से में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है। मज़े की बात यह है कि डी ब्लॉक में एक भी नॉन मेटल मेटलॉइड नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं।
इस हिस्से को देखें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का ये आखिरी हिस्सा है। इस हिस्से को एफ ब्लॉक कहा जाता है। इस हिस्से को एफ ब्लॉक क्यों कहा जाता है? इस हिस्से को एफ ब्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस हिस्से में पाए जाने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाता है। इसमें हमारे पास ये हो जाती है पहली सीरीज़ और ये हो जाती है दूसरी सीरीज़। इस पहली सीरीज़ को कहते हैं लेथेनाइट्स और इस सीरीज़ को कहते हैं एक्टेनाइट्स। इसको लेथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स क्यों कहते हैं, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमारा जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है इसको मिलाकर स्टडी किया जाता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और इसमें जो ग्रुप्स आते हैं उन ग्रुप को कहा जाता है ए ग्रुप। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और इनके जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को कहा जाता है ए ग्रुप्स। इसमें 2 एस के ग्रुप्स हैं और 6 पी के ग्रुप्स हैं, कुल मिलाकर 8 ग्रुप्स हैं। तो ये सारे 8 ग्रुप ए ग्रुप्स हैं। ये हो जाएगा 1A और यहाँ पे हो जाएगा 8A। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को मिलाकर पढ़ा जाता है। अगर आप देखें तो ये है डी ब्लॉक और ये है एफ ब्लॉक। जिस स्ट्रक्चर में इधर हैं उसी स्ट्रक्चर में मैंने इनको मिलाकर रखा है। ये डी ब्लॉक एफ ब्लॉक मिल गए तो हमारे पास कुछ इस तरह से पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर बनेगा जो पीरियोडिक टेबल में नज़र आता है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो ग्रुप्स आते हैं उन सारे ग्रुप्स को कहा जाता है बी ग्रुप्स। तो अब तक हमने क्या सीखा? हमने ये चीज़ सीखी कि पीरियोडिक टेबल में 3 पार्ट्स हैं, पीरियड्स, ग्रुप्स और कॉलम्स। पीरियड्स क्या हैं? रोज़ पीरियड्स हैं। ग्रुप क्या है? कॉलम ग्रुप हैं। और ब्लॉक क्या है? ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के मखसूस हिस्से हैं। तो पीरियड्स हमारे पास रोज़ हैं जो कि 7 हैं। ग्रुप्स हमारे पास कॉलम हैं और कितने ग्रुप्स हैं? 16। ब्लॉक क्या है? पीरियोडिक टेबल के सेक्शन हैं और कितने सेक्शन हैं? 4 सेक्शन हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। पीरियड्स में देखें तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि पहली रो में 2 एलिमेंट्स आते हैं। दूसरे और तीसरे पीरियड में सेम एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि दूसरे और तीसरे रो में एक जितने एलिमेंट्स आते हैं जो कि 8 हैं। चौथे और 5वें पीरियड में सेम एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि चौथी रो और 5वीं रो में एक जितने एलिमेंट्स आते हैं, कितने आते हैं? 18। छठी रो और 7वीं रो जिसको 6th पीरियड और 7th पीरियड कहते हैं उसमें भी एक जितने एलिमेंट्स आते हैं 32 और 32। ग्रुप्स के बारे में देखें तो हमारे पास ए ग्रुप बनता है और बी ग्रुप बनता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिलाकर जो ग्रुप्स बनते हैं वो बन जाता है ए ग्रुप, जिसमें 8 छोटे छोटे ग्रुप्स आ जाते हैं। और इसी तरह से डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को मिलाकर हमारे पास जो ग्रुप्स बनते हैं वो बनते हैं बी ग्रुप। इनके एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनके जो ग्रुप्स हैं उनको कहा जाता है बी ग्रुप्स। इनके एलिमेंट्स को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और इनके जो ग्रुप्स हैं उनको कहा जाता है ए ग्रुप्स। ब्लॉक हमारे पास 4 है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये हमारा रहा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये रहे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये रहा डी ब्लॉक, ये रहा एफ ब्लॉक और ये रहे हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अगर हम देखें तो इसमें 8 ग्रुप्स आ जाते हैं, 8 कॉलम में। पहले ग्रुप में क्योंकि अल्कली मेटल्स ज़्यादा हैं तो इसको अल्कली मेटल्स का वाला ग्रुप कहा जाता है। दूसरे ग्रुप में क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ज़्यादा हैं तो इस ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तीसरा ग्रुप बोरॉन से शुरू होता है तो इस ग्रुप को बोरॉन फैमिली कहते हैं। चौथा ग्रुप कार्बन से शुरू होता है तो इस ग्रुप को कार्बन फैमिली कहते हैं। चौथा ग्रुप नाइट्रोजन से शुरू होता है तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। अब यहाँ पर जो हमारे पास छठा ग्रुप है, नाइट्रोजन 5वां, ऑक्सीजन 6ठा, इस ग्रुप को कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। और हमारे पास अगला जो ग्रुप है
ये हमारा फ्लोरीन से शुरू होता है। इसको फ्लोरीन फैमिली भी कहते हैं। इसको एक और नाम भी दिया गया है जो कि है हेलोजन फैमिली। हेलोजन का मतलब होता है साल्ट प्रोड्यूसर। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं जब मेटल के साथ मिलेंगे तो वो बनाएंगे साल्ट। तो ये साल्ट बनाने वाले हैं, इस फैमिली को कहते हैं साल्ट प्रोड्यूसर फैमिली, यानी कि हेलोजन फैमिली। ये जो हमारा आखिरी ग्रुप है इसको नोबल गैस फैमिली कहते हैं। नोबल गैस फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, अलहदा रहते हैं और इसके बाद हमारे पास पीरियड ख़त्म हो जाता है। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कहा जाता है नोबल गैस फैमिली और इसमें सारे के सारे एलिमेंट गैसेस हैं। और इसमें जो हमारे पास सबसे भारी गैस है वो भी आ जाती है जिसका नाम है ऑर्गेनेसन लास्ट एलिमेंट से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। इस टॉपिक में हमारे पास एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को समझना लाजमी है। इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं रिप्रेजेंटिव एलिमेंट्स। इनको रिप्रेजेंटिव एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पीरियड टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को देखें तो इसमें हमारे पास सारे के सारे मेटल्स आते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंबाइन करके देखें तो ये हमारे पास बन जाते हैं रिप्रेजेंटिव एलिमेंट्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज़ को भी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को भी, मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज़ को भी। इसमें गैसेस भी हैं तो ये गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिक्विड भी है तो लिक्विड की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड भी है तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स नेचुरल हैं, कुछ एलिमेंट्स आर्टिफिशियल हैं, कुछ एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं, कुछ एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव हैं। तो मतलब हर किस्म के एलिमेंट्स इन दोनों ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो इसलिए इन दोनों ब्लॉक को कंबाइन करके रिप्रेजेंटिव एलिमेंट कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।